मैं अजमत जाफरी आज आपके सामने एक अहम इत्तला देने के लिए हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट से रूपावती जो हाथी है वो हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका था। बीबी के आलम की जो सवारी है 10 मुहर्रम के जुलूस में वो हाथी इस्तेमाल होना था और बोनालू जो प्रोसेशन है, बोनाल का जो जुलूस निकलता है उसमें भी ये हाथी इस्तेमाल होना था। तो कर्नाटका गवर्नमेंट से ये हाथी हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका था, मगर एक पीटा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की। तो वो कंप्लेंट की बिना पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसके डायरेक्टर हमारे रमेश कुमार पांडे हैं, जो डायरेक्टर प्रोजेक्ट एलिफेंट के डायरेक्टर हैं वो, तो उन्होंने एक लेटर कर्नाटका के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को एक लेटर देकर जारी कर कर उन्होंने बताया कि जो तेलंगाना हुकूमत ने और जो कर्नाटका हुकूमत ने दोनों ने भी जो जियो और जो एनओसीज जारी की थी उसको टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। एचसीएस निजाम ने 2 महीने पहले तेलंगाना हुकूमत से एक अपना ख्वाहिश की थी और एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए कर्नाटका से रूपावती हाथी को लाया जाए। और इसी के साथ साथ हमारे जो हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी एचसीएस निजाम ने मुलाकात कर कर उनको बताया कि 10 मुहर्रम के जुलूस के लिए रूपावती हाथी कर्नाटका से यहाँ पर लाया जाए। तो इसी सिलसिले में आप तेलंगाना हुकूमत से बात करें और यहाँ के जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसको जल्द से जल्द आप कंप्लीट करवाएं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना हुकूमत से नुमाइंदगी की और यहाँ की जो जियो और जो एनओसीज है, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है, वो उन्होंने कंप्लीट करवाया और जो भी जियो और एनओसीज है उसको इशू करवाया। ये पीटा ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लेंट के ऊपर ये हाथी को आज 12 जुलाई को बेल्लारी में रोक दिया गया है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसकी सदारत हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा साहब कर रहे हैं। तो जैसे ही इसकी इत्तला हमारे हुकूमत तेलंगाना को हुकूमत को मिली, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली, तो उन्होंने इमीडिएटली मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब एमएलसी को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को, वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ से बेल्लारी भेजा वो उन्होंने, और वहां पर अभी फिलहाल ये पूरे लोग वहां पर अभी मौजूद हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो कंप्लेंट की है, ये कंप्लेंट में उन्होंने बताया कि जो रूपावती हाथी है ये अनफिट है, ये बीमार है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अब जो मेडिकल टीम है इसका पूरा मुआयना करेगी, उसके जो भी पूरे मेडिकल टेस्ट है जो भी है वो पूरा कंप्लीट करेगी। इसकी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो रिपोर्ट कल यानी 13 जुलाई को वो रिपोर्ट वो कमेटी के टेबल होगी। तो ये कमेटी डिसाइड करेगी कि ये हाथी हैदराबाद जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये इत्तला थी, मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझा था, क्योंकि हमारी तेलंगाना हुकूमत और कर्नाटका हुकूमत दोनों ने जियो और एनओसी जारी कर दी थी। पीटा ने तेलंगाना हुकूमत से भी कंप्लेंट किया था कि हाथी को यहाँ पर ना लाया जाए, तो तेलंगाना हुकूमत ने उनकी कंप्लेंट को रिजेक्ट किया। तो उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट को अप्रोच किया, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको डिले किया क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे थे। तो इसकी इत्तला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिली, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से बात की। तो रेवंत रेड्डी साहब ने कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से फोन पे बात कर कर बताया कि कर्नाटका हुकूमत से अभी तक जियो और एनओसी जारी नहीं हुई, तो उसको जल्द से जल्द आप जारी करवाए। तो इमीडिएटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने जियो और जो एनओसी है वो इशू किया, और जो ट्रैवल परमिट है जो कर्नाटका से जो हैदराबाद जो रूपावती जो हाथी आ रहा है, वो ट्रैवल परमिट भी वो लोग ने इशू किया। तो सारे फॉर्मेलिटीज जो भी थे वो कंप्लीट हो चुके थे, मगर बार बार ये जो पीटा ऑर्गेनाइजेशन है ये बार बार ये कोशिश कर रही है कि 10 मुहर्रम का जो प्रोसेशन है, जो सवारी अले मुबारक, जो बीबी का आलम की जो सवारी जो हाथी पे जो निकलता है, वो हाथी पे ना निकले। ये लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर भी काफी कोशिश करें, काफी कंप्लेंट करें, मगर वो लोग नाकाम हुए। हैदराबाद हाथी आ चुका था, फिर भी वो लोग हैदराबाद आकर यहाँ पर वो हाथी को फिर रिटर्न भिजाने की भी कोशिश करें, मगर उसमें भी वो लोग नाकाम हुए। तो बार बार ये पीटा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बार बार अपनी कोशिश कर रही है कि
सवारी अली मुबारक जो बीबी का आलम की जो सवारी है वो हाथी पर ना निकले। तो इसके मेरे इत्तलात से मुझे ये मालूम हुआ है कि जो पीटा ऑर्गेनाइजेशन है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में भी जो है सो इसके मेनका गांधी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है जो बीजेपी के लीडर है। तो ये बार बार इनकी कोशिश हो रही है कि हाथी यहाँ ना आए। अब उम्मीद ये है कि जहां तक मुझे इत्तलात है कल रूपावती के तमाम फिर से मेडिकल टेस्ट होंगे और वो सारी रिपोर्ट ये जो कमेटी जिसके चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो दीपक वर्मा साहब है उनको ये कल टेबल होगी दिल्ली में, कल 3 बजे मीटिंग है। उम्मीद है कि पॉजिटिव इसका रिजल्ट निकलेगा। अगर वो इंशाल्लाह आप सब दुआ करिए कि अगर ये सब सही रहा और रिपोर्ट वहां टेबल हो गई और कमेटी को ये डिसाइड करना है, उनको डिसीजन लेना है। अगर वो डिसीजन लेते हैं हम तो दुआ करते हैं कि कमेटी डिसीजन ले और वो हाथी को यहाँ पर रवाना करे। तो बस आप लोग दुआ करिए। ये इंपॉर्टेंट एक अहम इत्तलात थी, मैं सोचा ये आप तक पहुंचा दूं। जबकि ये 2 महीने पहले इसकी फॉर्मेलिटीज जो भी थे वो कंप्लीट हो चुकी थी। वक्फ बोर्ड अपने पैसे भी वहां पर पहुंचा दी थे। इसके बराबर कोशिश लगातार हमारे जो मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी साहब है, गोल्डी साहब जो एमएलसी हैं, वो लगातार इसकी कोशिश कर रहे थे, इसको फॉलो अप कर रहे थे। बस एक रुकावट ये थी, कर्नाटका से जियो इशू नहीं हुआ था, एनओसी इशू नहीं हुआ था, मगर वो भी जो रुकावट थी वो भी खत्म हो चुकी थी क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्ट कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर से बात कर वहां का जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो भी कंप्लीट करवाए। मगर ये पीटा ऑर्गेनाइजेशन वालों ने फिर एक नई रुकावट डालकर हाथी को बेल्लारी में रुका दिया। कल 13 जुलाई को उम्मीद है कि सारे जो भी फॉर्मेलिटीज जो भी फिर से जो मेडिकल चेकअप होने वाले हैं, मुझे इत्तला है कि होने के बाद ये जो इसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश होगी और वो कमेटी डिसाइड करेगी। तो आप लोग दुआ करिए कि जैसा हर साल सवारी अली मुबारक हाथी पे निकलता था तो इस साल भी हाथी पे निकलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करिए, अहले बैत से दुआ करिए, इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि हम इसके अंदर कामयाबी हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।